अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक और झूठ बोलने की गुस्ताखी की। उसने प्रचारित किया कि उसकी फौज ने, उसके एयरफोर्स ने भारत के आदमपुर एयरबेस को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज उसी आदमपुर एयरबेस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, राष्ट्र के वायु सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। और उसी आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री ने, कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत बुद्ध का देश है, लेकिन उन्होंने कहा था कि और यह भी ठीक है कि समय बुद्ध युद्ध का नहीं, बुद्ध का, पर उन्होंने कहा था कि कई बार युद्ध से ही शांति आती है। और आज प्रधानमंत्री जब आदमपुर में थे तो उन्होंने कहा भारत बुद्ध का भी देश है, भारत गुरु गोविंद सिंह का भी देश है। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, सूरा सूरा कट मरे तभो न छाड़े खेत। ये उन गुरु गोविंद सिंह का भी देश है, सिख गुरुओं का देश है, जिन्होंने वीरता के, बलिदान के ऐसे अध्याय रच दिए जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री ने आज उनका स्मरण किया। इस स्मरण से भी ये बात, संदेश मिलता है कि भारत का मिजाज कैसा है। घुस के मारना है, भारत के सम्मान पर चोट करने वालों को घुस के मारना है, उसके लिए किसी सीमा की परवाह नहीं करनी। कहीं छुपे हो उन तक जाना है और उनको दबोचना है। ये कल भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा था, और आज आदमपुर से उन्होंने देश के नाम जो संबोधन किया उसमें भी दोहराया प्रधानमंत्री ने। आप सीमा पर गोली चलाने की हिमाकत करेंगे तो भारत सीने पर गोला दागेगा, सीने पर गोला। आज लश्कर के 3 आतंकवादी भी मारे गए हैं सेना की गोलियों से, वो भी प्राण पखेरु उनके भी उड़ गए। कल रात को पाकिस्तान ने जितने फुलझड़ी जलाने की कोशिश की थी वो भी सब ध्वस्त कर दी थी भारतीय वायुसेना ने। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता, ना लुटने के बाद ना पिटने के बाद।
लुटने और पिटने दोनों के बाद भी बाज नहीं आए, उसी का नाम पाकिस्तान है। लेकिन मोदी ने भी साफ कर दिया है कि अब भारत के लिए, भारत की नई नीति में आतंकवादियों के सरपरस्त और आतंकवाद को प्रोत्साहित और संरक्षित करने वाली सरकार, तीनों एक है भारत के लिए, अलग अलग नहीं, एक ही इकाई है। यानी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान सो हाफिज सईद, जो हाफिज सईद सो सेना, तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये नए भारत की नई व्यवस्था है विश्व के साथ सामने, ताकि सब सुन लें, सब समझ लें, कंफ्यूजन ना पाकिस्तान में रहे ना वाशिंगटन वालों को रहे। बात निकली है तो दूर तक जाए। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने दो अवसरों का इस्तेमाल किया, कल का और आज का। और आज का तो बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि एयरबेस पर खड़े होकर भारतीय बहादुर वायु सैनिकों के बीच में प्रधानमंत्री ने दुनिया को मैसेज दिया है। ये स्थान महत्वपूर्ण है, ये उपस्थिति महत्वपूर्ण है, और यहां से प्रधानमंत्री का संबोधन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने अभियान खत्म नहीं किया, स्थगित भर किया है। ये बात कल भी प्रधानमंत्री ने कही थी और आज भी कही। भारत की वायुसेना, भारत के सैनिक भारत माता की ओर गंदी नजर रखने वालों के छक्के छुड़ा देते हैं। ये तय हो गया ऑपरेशन सिंदूर से, और ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अब अपनी नीति का हिस्सा बना लिया कि जो मिजाज हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, अब नए भारत की यही नीति होगी। यानी हमने इसको अपने सिलेबस में डाल लिया कि अब ये हमारा मुख्य पाठ्यक्रम यही है, हम इसी से चलेंगे। पहले जैसा नहीं होगा कि डोजियर भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं ना, अब तो खटाक 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 होगा, दे मारा और वो मारा। उसी की प्रतिध्वनि कल भी प्रधानमंत्री के भाषण में थी, और आज आदमपुर के एयरबेस से भी प्रधानमंत्री ने जो कुछ बोला उसका स्वर और उसकी मूल चेतना यही थी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे परिदृश्य पर, पूरे घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भी सीमा पार से लगातार हो रही साजिशों के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, और 7 मई की रात दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है, और अभी ये पूरी तरह से रुका भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है,
राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान सरकार के आतंकियों के साथ संबंधों पर भी पोल खोल दी। टेरर टॉक और ट्रेड पर भी दो टूक मैसेज के साथ साफ कर दिया कि भारत न्यूक्लियर वाली ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। और तो और पीएम मोदी ने कहा अब केवल टेरर और पीओके पर ही बात होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। अब इस संदेश से सहमा पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया था कि मंगलवार की सुबह सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने पड़ोसी देश की धुकधुकी बढ़ा दी। यहां ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों से मुलाकात और तमाम हथियारों के बैकग्राउंड की एक एक तस्वीर दुनिया को तासीर बता रही थी। एयरबेस में लगे नारों की गूंज भी पूरी दुनिया में गूंजी। जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। भारतीय सेना के साहस और पीएम मोदी के संदेश ने नए भारत की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। वहीं पीएम मोदी ने एयरबेस पहुंचने से भी बड़ा संदेश निकला है। एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी ने तो पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख मुनीर को चैलेंज कर दिया कि अपने तबाह एयरबेस पर जाकर तो दिखाओ। बहरहाल पीएम मोदी के एक्शन ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री के बयान और बॉडी लैंग्वेज के मायने क्या है। सवाल तो यह भी है कि अब आगे क्या। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। विंग कमांडर आलोक सहाय रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। विंग कमांडर साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीति शर्मा का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक जी का बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत। विंग कमांडर सहाय आपके पास आऊंगा, फिर नीति जी के पास, फिर राजनीतिक मित्रों के पास। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और आज वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां वायु सैनिकों का हौसला बढ़ाया और वहां से भी उन्होंने एक बिल्कुल दो टूक संबोधन दिया। भारत बुद्ध का भी देश है, प्रधानमंत्री ने आदमपुर से कहा, यह बुद्ध का भी देश है और गुरु गोविंद सिंह का भी देश है।
और ओवैसी ने कहा, ठीक बात कही, उन्होंने कहा कि क्या मुनीर या शाहबाज शरीफ अपने किसी तबाह एयरबेस पर जाकर दिखा सकते हैं? आलोक साहब, अब स्थिति कहां पहुंचती दिख रही है? बिल्कुल सही आपने कहा अमिताभ जी, नमस्कार। ये जो जितने भी वायुसैनिक अड्डों को तबाह होने की बात जो पाकिस्तान फैला रहा था, एक सिरसा का और यहाँ का और हमारे S-400 का, जी हाँ, तो ये सारी चीजें अब जग जाहिर हैं, सबके सामने पता है किसका क्या तबाह हो गया, किसके यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब पहाड़ियों के अंदर फूट रहे हैं, ये भी अब जग जाहिर हो गया है, हड़कंप मचा हुआ है। और भारत में जो नुकसान हुआ, अब भाई अमेरिका का सैटेलाइट है, चीन आपको सैटेलाइट पिक्चर देता है, आप उसके पिक्चर दिखा दीजिए हमारे यहाँ क्या डैमेज हुआ है, बड़ी साफ सी बात है। हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास जहाजों ने पिक्चर लिए, हमने दिखा दिए। आपकी बात में अगर सच्चाई है तो आप अपने ब्रीफिंग में दिखा दीजिए, सीधी सी बात है, वो नहीं दिखा सकते हैं। देखिए अमिताभ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली हैं। एक तो ये पाकिस्तान और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है। ये साफ हो गया जिस समय अब्दुल रऊफ जो है वो जो फातिहा पढ़ रहा था टेररिस्टों के मरने के बाद, उस फातिहे में, उस जनाजे में कौन कौन शामिल था? 4 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, पंजाब सूबे के आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान, और ऐसे दर्जनों सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स एंड सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स मिलिट्री वर्दी में खड़े थे। और ये जो अब्दुल रऊफ है, ये यूएस डिजिग्नेटेड इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है जी। तो पाकिस्तानी, और अब देखिए, अब ये जो डीजी ISPR हैं अहमद शरीफ चौधरी, ये जो ज्ञात टेररिस्ट बशीरुद्दीन साहब के जो बेटे हैं, वो डीजी ISPR है वहां पे, और वो बयान देता है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो जिहाद इज आवर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ओपनली उसकी वीडियो है। जिहाद इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड आवर ऑपरेशंस। तो पाकिस्तानी सेना टेररिस्ट नहीं है तो क्या है? जिहादी इनकी इंस्पिरेशंस हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने आलोक जी। दूसरी बात जी, मैं आता हूं दोबारा, मैं आपके पास आता हूं, मैं नीति जी के पास चलूंगा। नीति जी, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा शिफ्ट है भारत के रुख में कि आज अगर हम उसको व्यक्तियों के चेहरों के आधार पर कहें तो इस भारत का, इस समय के भारत का रुख ये है कि हमारे लिए शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और हाफिज सईद तीनों एक हैं, कोई फर्क नहीं। नीति, आज का भारत ये कह रहा है, क्योंकि पहले जब ये स्थितियां आती थी तो पाकिस्तान एक आर्गुमेंट लेके आता था घिसा फूटा कि भाई हम तो खुद ही दुखी हैं इनसे, ये लोग हमारे थोड़ी ना है, हम भी पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे तो आपको देंगे, और मामला ठंडा हो जाता था। अब भारत ने ये कलेश काट दिया, उन्होंने कहा जो सईद सो मुनीर और जो मुनीर वो शहबाज। एक ही थाली के चट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, या ये कह लो एक ही थाली के बैंगन है। नीति जी। प्रणाम अमिताभ जी और पैनल पे सारे गेस्ट को और व्यूअर्स को जय हिंद और जय हिंद की सेना। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर पे एक बात बोलना चाहूंगी। ये सिंदूर जो हमारी माताओं बहनों के माथे पर लाली की तरह, सौभाग्य की तरह चमकता है, आज ये रणभूमि में विजय तिलक बन चुका है। इस सिंदूर की अग्नि से किस प्रकार आतंक के जो अड्डे हैं उस पे कैसे आग के गोले बरस के इसने उसके पूरे आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, उनके हेडक्वार्टर्स को। और इस सिंदूर की जो अग्नि है उसमें भारत विरोधी जो शत्रु हैं वो राख में मिलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कल भाषण था या संबोधन था, वो संबोधन नहीं था अमिताभ जी, वो वार्निंग थी, एक प्रकार से एक चेतावनी थी भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ।
और जिस प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को खुद का एक प्रकार से विक्टिम बनाकर विश्व में एक अपना एक प्रकार से एड लेने का प्रयास करता था, वो उस आतंकवाद का नकली चेहरा और वो नकाब भारत ने उसके मुंह से हटा दिया है। विश्व पटल पे बता दिया है कि टेरर एंड टॉक्स विल नेवर गो हैंड इन हैंड और एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। एक भी आतंकवादी घटना भारत की सीमाओं पे होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे और ये बुद्ध का देश है, शांति के लिए युद्ध करना जानता है और उसने युद्ध करके दिखाया है। जिस प्रकार हमारी वायुसेना ने प्रिसाइज अटैक्स के साथ बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी कोलेटरल डैमेज के जिस प्रकार अपना शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया है, इस रणभूमि में भारत ने दिखा दिया है कि भारत की सैन्य शक्ति, भारत के इंडिजिनियस हमारे जितने भी सैन्य हमारे हथियार हैं और भारत की दृढ़ता, साहस और संकल्प, कहां कहीं से भी कोई भी विश्व का बड़े से बड़ा देश आ जाए, भारत की उस कठोर जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति, उसको हिला नहीं सकता। हमने देखा कि किस प्रकार विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सबने, और दूसरी चीज अमिताभ जी, दो चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी ने और क्लियर करी हैं। जितने बड़ी न्यूक्लियर ताकत आप हो तो हो, लेकिन वो आतंक, वो ठोस आप हमको नहीं दिखा सकते। काफी अटैक्स हुए हैं, पुष्टियां आई हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान की सरोजमीन हिल गई है, चाहे वो सरगोधा एयरपोर्ट हो, चाहे किराना हिल्स पे अटैक हो, कि कैसे वो जाके विश्व पटल पे गुहार मांग रहा है। और तीसरी बड़ी बात जो भारत ने एकदम स्पष्ट कर दी है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाली सरकार, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शरीफ शराफतगिरी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे ये मसूद अहमद हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही के सिक्के के दो पहलू हैं। हम इनको अलग अलग नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है कोई डॉक्टर भी नीति शर्मा, अटैक बिल्कुल एक प्रकार नीति से जी, सेना से मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। मैं अशोक जी के पास चलूंगा, अशोक यादव जी के पास। अशोक जी, हमने देखा जब भारत की संसद पर हमला हुआ, उस वक्त में एक पत्रकार के नाते संसद भवन परिसर में मौजूद था, बाहर नहीं अंदर, तो सब कुछ देखा आंखों से। उसके बाद मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ, वो दृश्य भी देखा एक पत्रकार के नाते अपनी आंखों से। लेकिन दोनों बार पाकिस्तान तथाकथित परमाणु शक्ति के पर्दे के पीछे खुद को छुपा ले गया सफलतापूर्वक। एक राय बनी, एक नैरेटिव बना गया, अरे भाई ठीक है, अब डांटो डपटो चिट्ठी लिखो, अब क्या करें, कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर है, हाहाकार दुनिया में मच जाएगा। दो बड़ी घटनाएं घटी भारत में जिनमें यह मांग उठी थी देश से उस वक्त भी दोनों अवसरों पर कि कुछ पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, लेकिन यह माना गया कि नहीं, न्यूक्लियर पावर है। अब भारत ने यह स्पष्ट किया कि हम किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा शिफ्ट है भारत के रुख में अशोक जी, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली यही देखा जाता था। मैंने दो घटनाओं का उदाहरण दिया जिनका मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं कि भारत के अंदर लिखत पढ़त में नहीं, राय अंदर से यही बनी कि न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी बहुत विनाश हो जाएगा। तो वो सारा गुस्सा डोजियर में निकाल दिया गया, बोले डोजियर भेज दो। अब मामला यहां आ गया कि डोजियर ने न्यूक्लियर थ्रेट से, न्यूक्लियर धमकी से भारत अपने को प्रभावित नहीं होने देगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नॉट अलाउड। अशोक जी। अमिताभ जी, आपने सही कहा, पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी लगातार सेना और सरकार के साथ इस मुद्दे पर साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब सवाल देश की सुरक्षा का होता है, जब सवाल देश के अस्मिता का होता है, तब समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष सेना और सरकार के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब सवाल संप्रभुता पर खतरे का होता है, संप्रभुता पर प्रहार का होता है, तब मजबूरी बस हम लोगों को सवाल पूछना पड़ता है। आपने जो दोनों घटनाएं बताई कि सरकार, पूर्ववर्ती सरकारें उस तरह से रिटेलिएट नहीं की,
जिस तरह से आज रिटेलिएशन हुआ है, पूरा देश खुशी मनाना इस बात पर। सरकार ने पाकिस्तान को, सेना को खुली छूट दी कि पाकिस्तान का इलाज करे। हम लोग भी इस सहमति में है, हम लोग भी खुशी मना रहे थे। लेकिन जब मैंने फिर कहा कि संप्रभुता की बात जब होती है तब थोड़ा सवाल खड़े होते हैं कि हमारा देश एक सॉवरन कंट्री है, किसी विदेशी ताकत का इतना हस्तक्षेप हमारी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। खासतौर से वो विदेशी ताकत ट्रंप जिसका नाम है, जिसको माननीय मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं, वो ट्रंप जो है लगातार हमारी संप्रभुता पर प्रहार किए जा रहे हैं, कभी सीज फायर के माध्यम से, कभी धमकी के माध्यम से, ट्रेड वार के माध्यम से। तो हम लोग तो यही वेट कर रहे थे कि उसका माननीय मोदी जी 22 मिनट के संबोधन में कब एक खंडन उनकी तरफ से बनता था और ट्रंप को जवाब दे देते कि इस तरह की बातें देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात शुरू कहां से हुई थी अमिताभ जी? पहलगाम अटैक से। लेकिन बात खत्म कहां पे हुई? कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने तक। आपको याद होगा 2 जुलाई 1972 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जियाउल हक के बीच जो समझौता हुआ था शिमला पैक्ट, उसमें क्लियर कट था कि बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस विद पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल नेगोशिएशन से जितने भी इश्यूज थे उसको सॉल्व करना था। लेकिन ये बायलैटरल नेगोशिएशन ट्राइलैटरल नेगोशिएशन में कन्वर्ट हो गया और हमारी सरकार उसको देखती रह गई। तो ये सवाल हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, और आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि जब सवाल, मैंने कहा, देश का सवाल होता है, देश की सुरक्षा का सवाल होता है, तो एक धर्म बनता है, राष्ट्र धर्म बनता है कि समूचे विपक्ष अपने जितने भी डिफरेंसेस है सबको एक किनारे पर रखकर सरकार के साथ खड़े हो, जो कि पूरा विपक्ष जनता ने ये अपना धर्म निभाया है। लेकिन जब बात देश के मान पे आती है, आन शान पे आती है, जब हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, ठीक है अशोक भाई जी करेंगे और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दो, एक बात, बाकी तो उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है और उसका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन एक चीज थोड़ी सी उस पर एक तथ्यात्मक चीज रखना होगा। श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक बात है। उस शिमला समझौता में लिखा भी था जो अशोक जी ने कहा, यह भी दुरुस्त बात है, यहां तक वो सच है क्या? लेकिन इसके आगे गड़बड़ा गई बात कि हमेशा उसी नियम का पालन होता है। उस नियम का पालन भगवान का नाम लेके कभी पाकिस्तान ने नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं उदाहरण गिना दूं, कभी नहीं माने ही नहीं। उस कागज पर तो लगा कि समोसा रख के खा लिया और चटनी कारण कागज गीला हो गया तो फेंक दिया। मैं बता देता हूं, यूएन का कोई सेशन ऐसा नहीं जाता है जहां पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर पर रोना नहीं रोता है। कोई सेशन नहीं गया आज तक, वहां से इंदिरा जी के समय से आज तक। यह अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह क्या मोहल्ला सुधार समिति की बैठक है? नहीं ना। ये नवाज शरीफ जो अभी प्रधानमंत्री है ना अशोक भाई, इनके बड़े भाई नवाज, वो ओवल ऑफिस में बैठे थे, उनका बीपी बढ़ा जा रहा था। क्या ओ क्लिंटन करे भाई तू यहां क्यों आ गया? बोले चाचा हमें बचाओ। क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं था? वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, बिल क्लिंटन। जब वाजपेयी जी ने कहा था क्लिंटन के कहने पर भी कि हम अमेरिका नहीं आएंगे ना, नवाज आपके यहां आया, आप जानो नवाज जाने, हमसे क्या लेना देना। भारत तो अपने रास्ते चल रहा है, जिसने कारगिल पर हमला किया है हम उनको मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मित्र, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े। जैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि हमारे पास पाव भर 1.5 पाव 2 पाव वाले बम हैं, क्या अब वो बम कहां गए? वैसे ही बड़े बड़े उदाहरण हैं। पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए अशोक भाई, हम और आप अलग थोड़ी ना हैं। हम भी भारत के नागरिक, आप भी भारत के नागरिक। हमारे लिए भी भारत मां है, आपके लिए भी भारत मां है। किसी की राष्ट्रभक्ति कम और ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए या
सहाय साहब मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे, या जितने भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए अशोक जी, क्या पाकिस्तान ने किसी पे कुल्फी रख के खा ली, किसी पे समोसा? क्या समय नहीं, वरना मैं 48 से अब तक के सारे उदाहरण दे देता समझा के। इसलिए इतना चिंतित आप ना हो कि पाकिस्तान के साथ न। लाहौर डिक्लेरेशन कहां पड़ा है पता है कहीं किसी को? साहिब साहब, आगरा डिक्लेरेशन कहां पड़ा है किसी को पता है? नहीं ना, सब पे कुल्फी खा ली या मोमोज खा लिए। इसलिए वो सब समस्या नहीं है ना। छठे साठ्यम समाचारित, कागज का मान पाकिस्तान ने कहां रखा? उसने कभी द्विपक्षीय नहीं रखा कश्मीर को, और हर बार जाके यही कहता था अमेरिका से कि आप भारत को दबाव में लो। इसलिए ये कोई पाकिस्तान का अमेरिका से रोना कोई नई बात थोड़ी ना है, हर बार रोया है। 71 से लेके आज तक हर बार रोया है अमेरिका से। अब क्या रिश्ता है वो अमेरिका वाले बेहतर जाने और पाकिस्तान जाने। खैर, ओपी सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि हम आपके साथ रहे, लेकिन इस सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? और ये सवाल है देश के मन में। ये केवल अशोक यादव या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और जनता दल, लोक दल का विषय नहीं, ये 140 करोड़ लोगों का विषय है कि हमको युद्ध लड़ना है तो निर्णय हमारा होना चाहिए साहब, हमको संधि करनी है तो भी निर्णय हमारा होना चाहिए, हमको अभियान स्थगित करना है तो भी निर्णय हमारा होना चाहिए, हमको अभियान जारी रखना है तो भी निर्णय हमारा होना चाहिए, और उसका ऐलान भी हम ही को करना चाहिए। मूल रूप से ये स्वर निकलकर देश में आ रहा है विपक्षी दलों के हवाले से, विशेष रूप से। ओपी सिंह जी, अच्छा, ट्रंप भी सब काम छोड़ के, ट्रंप ने भी सारा काम छोड़ दिया। आपको पता है अमेरिका में राष्ट्रपति का क्या, वो केवल आजकल एक्स पे पोस्ट खड़काए जा रहे हैं क्या, और बोले वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे किसी की। लोग कह रहे चाचा थम जा, बोले ना ये पहला वाला आदमी भूले तब तक चाचा दूसरा ठोंक देते क्या, लाल टाई बांधे हुए अपना मान नहीं रहे किसी की क्या। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, पहलगाम की घटना के बाद जी जिस प्रकार से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस प्रकार से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो उन्होंने साफ और सख्त लहजे में पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को मैसेज दिया, और तीसरा आज जो है आदमपुर एयरबेस पर भी जाकर के उन्होंने मैसेज दिया। हमारी सेना ने बहादुरी से जो बदला लेना था वो ले लिया, और बदला लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये बात बड़े सख्त लहजे में कहा। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ। नंबर 2, हमारी अब जो बात होगी वो आतंकवाद पर होगी और पीएको पर होगी। और तीसरा, जम्मू कश्मीर के मामले में दुनिया के किसी देश की मध्यस्थता को हम स्वीकार नहीं करते। अशोक जी को सवाल है, सवाल होना भी लाजिमी है। जब उरी या पुलवामा के घटना के बाद हमारी सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, तो सारे विपक्षी दलों ने सेना के उस स्तर पर सवाल खड़ा किया कि क्या आतंकवादी कैंप को इन्होंने गिराया। और बाद में सेना को सैटेलाइट से जो ली गई थी तस्वीरें दिखानी पड़ी, और इस बार भी 100 किलोमीटर घुस करके सेना ने जो 15 आतंकवादी कैंप नष्ट किया, उसको बकायदे 2 दिन लगातार सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए उन चित्रों को पूरी दुनिया को दिखाया। हमने क्या नुकसान पहुंचा हमको? हाँ, अशोक जी की एक बात जरूर है, और आपने भी कहा कि यह देश की जनता जानना चाहती है कि ट्रंप कौन होते हैं। वाकई में ट्रंप कौन होते हैं, यह सवाल आपका सही है, लेकिन
हमारी 3 दिन तक हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से बहादुरी से पाकिस्तान पर हमला किया और अपने टारगेट को उन्होंने जारी रखा, ये बात भी दुनिया को पता है कि पहले दिन हमला के पहले से ही पाकिस्तान अमेरिका से इस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि भारत को रोकिए वरना वो हमारा समूल नाश कर देगा। और जब भारत से ट्रंप की बात हुई तो ऐसा नहीं भारत ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान की तरफ बहुत कम। अरे दुनिया के जो चार शक्तिशाली राष्ट्र हैं, सैन्य राष्ट्र, उसमें से 4 में एक भारत है। तो भारत ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, भाई हमारे पास हथियार नहीं, सेना नहीं, हम बहादुर नहीं, हम आत्मबल नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं। ऐसा नहीं है। हमने अपनी शर्तों पर और उस शर्तों को राष्ट्र के नाम संदेश में बताया है कि हमने इसको स्थगित किया है, अभियान को समाप्त नहीं किया, और तीनों शर्तों को बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया व्यापार बंद, सिंधु जल समझौता जो रद्द है स्थगित है, वो स्थगित रहेगा, और हमने जो जो प्रतिबंध लगाया है वो जारी रहेगा। अशोक जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, न सवाल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार का है, सवाल इस देश का है और इस देश के सेना का है। क्या आपका सीना दूना नहीं हुआ? उन्होंने जितने भी ड्रोन हमला, मिसाइल हमला किया, हमारी वायु रक्षा प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली, और उसको पूरी दुनिया ने देखा। हमारे देश के निर्मित 80% से अधिक रक्षा विशेषज्ञ, आलोक जी बैठे हैं, 80% से अधिक युद्ध में जो इस्तेमाल किए गए वो हमारे देश से निर्मित इस्तेमाल। हम भीख मांग करके नहीं लड़ रहे हैं, हम भीख मांग के तुर्की से, अजरबैजान से और चीन से मांग के नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी बदौलत लड़ रहे हैं, हमारी सेना की बदौलत और अपनी बदौलत लड़ रहे हैं। तो जो कुछ भी है, और देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आप देखते जाइए, ये भी बात सही है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ठीक, ओपी सिंह जी आते दोबारा आते हैं पास। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं नीतीश शर्मा के पास चलूंगा। ओपी सिंह जी ने जो बात कही, जो शेर उन्होंने आधा कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं इसको पूरा कर दूं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश शर्मा, सारी बात ठीक, कब युद्ध जारी रखना है, कब युद्ध को स्थगित करना है, कब युद्ध को समाप्त करना है, ये फैसले सेना के परामर्श से सरकारें लेती है। यही दुनिया की रीत है, यही भारत की रीत है। ठीक, सरकार है तो देश के मन का ख्याल रखेगी, ये माना ही जाता है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लेकिन एक पेज फंस गया ये ट्रंप चचा का, वो मानने को तैयार नहीं, वो उनका भांगड़ा जारी है, दे वीडियो सटासट फटाफट नहीं। एक होता कि जैसे मोहल्ले में कोई लड़का वो फुलझड़ी लेके घूमने लगे, चारों तरफ छिटका रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र सटासट नहीं। अच्छा, समझदार लोग ये भी जानते कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है नहीं, तो एक लिहाज वो रहेगा ही नहीं, वो राष्ट्रपति की कुर्सी बड़ी है अमेरिका की, क्या उस पर ट्रंप बैठे या कोई बैठे, लेकिन कुर्सी तो वही है जिस पर बड़े लोग भी बैठे वहां। अब उस पर भाई साहब आ गए तो अलग बात है, वो मन की मौज ले रहे टोटल। लेकिन ये सवाल देश में उठ रहा है, जो बात अशोक यादव ने कही कि कोई दूसरा देश, वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कितना ही शक्तिशाली समृद्ध क्यों नहीं हो, वो ये अनाउंस क्यों करे जो अनाउंस हम करें तो तभी शोभा पाए। नीतीश शर्मा आ रहे हैं आलोक भाई आप पर जी। देखिए, भारत जो है ना, वो चाणक्य की भूमि और अब कहीं ना कहीं उसके वंशज हैं। और युद्ध जो है, वॉर इज 90% प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी, ओनली 10% फाइटिंग। युद्ध का मतलब केवल अटैक, गोला बारूद नहीं अमिताभ जी। जिस प्रकार से भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को निरस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ट्रेड को खत्म किया, किस प्रकार से वीजा खत्म किया, इंटरनेशनल
जियोपॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया, किस प्रकार नमाज़े जनाजा में आतंकवादियों के जो ताबूत थे वो पाकिस्तान के झंडे के साथ लिपटे हुए थे। देखिए भैया एक मिनट, इन पर तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, उठा भी नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं उठा सकता। बात वहां तक है ही नहीं, उनमें मत जाइए। अभी सिर्फ प्रश्न इतना, एक मिनट भाई, अभी सिर्फ आपसे प्रश्न इतना था कि कोई ट्रंप ये अनाउंस क्यों करे। 5:33 पर ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, 6 बजे पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। यही सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ उतनी बात है, बाकी नमाज जनाजा हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो दुनिया ने देख लिया, वीडियो आ गया, लोगों ने देख लिया, वीडियो आ गया, उसकी लिस्टिंग आ गई, कौन कौन अधिक वहां व्यक्ति था आर्मी का, पाक आर्मी का, और उसकी रैंक भी आ गई, इसलिए अब वो विषय हो गया। जी देखिए, जिस प्रकार अमेरिका ने चाइना के ऊपर, आपको ये चीज भी समझने की आवश्यकता है कि डिप्लोमेटिकली चाइना और अमेरिका 1-to-1 वॉर नहीं कर सकता। वो इस प्रकार की वॉर की स्थितियों को अपना बेस बना के चलता है। जिस प्रकार वहां पे टैरिफ बढ़ाया गया, और भारत के पास, क्योंकि अब वो सशक्त है, आज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बड़ी बनने जा रहा है, और जिस प्रकार सारा वहां का ट्रेड अब भारत के पास आएगा, जो कहीं ना कहीं चाइना का होल्ड था वहां पे ट्रंप को, देखिए आपने अभी बताया कि कुर्सी बड़ी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी में कौन बैठे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस कुर्सी बड़ी है, उस कुर्सी का मान सम्मान कह लीजिए, उस कुर्सी को एक प्रकार से, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री, मैं आलोक सहाय, ठीक है नीति जी, आगे बात, मैं कमांडर आलोक सहाय के पास चलूंगा, लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये चीन वाली थ्योरी कुछ घंटे तो चली आलोक बाबू, उसके बाद ये थ्योरी नहीं चली। क्या ये चलाई गई थ्योरी कि चीन की डिप्लोमेसी को समझिए, चीन को और पाकिस्तान को और अमेरिका और ब्ला ब्ला, ये चली नहीं। क्यों नहीं चली, अब ये रहस्य जान लीजिए। ट्रंप और चीन ने तो जिनेवा में बैठ के साथ ही साथ शरबत पी लिया और डिस्को करने लगे, बोले मैं तुझ पे फिदा, तू मुझ पे फिदा। क्या कहां लड़ाई हो रही थी? टैरिफ सलट गया उनका, तो मसला टैरिफ का सलट गया भाई, सलट गया, वहां बल्ले बल्ले हो गए। ट्रंप ने कहा मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ, वो भी भांगड़ा कर रहे, ये भी भांगड़ा कर रहे, तो वो मसला नहीं है नीति जी, ना ना, वो चैप्टर क्लोज हो गया। मसला ये है, इसलिए वो मसला नहीं, मसला सिर्फ इतना है कि आलोक जी आपसे मेरा प्रश्न है, परिस्थिति, ठीक है नीति जी, परिस्थिति, एक सवाल सुनिए, परिस्थिति कोई हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कोई हो, लेकिन स्वाभाविक है विपक्ष के पास इस बात का अधिकार है, और ये सवाल वाजिब भी है कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं अनाउंस करने वाले। क्या ट्रंप अमेरिका के लिए जिल्ले इलाही होंगे, लेकिन हमारे तो भाग्य विधाता नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, इस पर दो बातें मैं कहना चाहूंगा। मेरी जो समझ है, मेरा जो आकलन है, ट्रंप चाचा जो हैं, इनको पूरा विश्व जान चुका है। ट्रंप चाचा ने सिर्फ अभी ये हरकत थोड़ी की है, उन्होंने तो रशिया से बात करके, पुतिन से बात करके और डिक्लेयर कर दिया कि जेलेंस्की आ जाओ और हम तो शांति समझौता कर रहे हैं। जेलेंस्की शुरू में नहीं माना तो उसको बेइज्जत करके भेज दिए बेचारा। उसके बाद अपनी हालत पतली जब उसकी होने लगी तो आ गया शरण में, अब आ गया शरण में, सब कुछ मानने को तैयार है। अब ट्रंप चाचा की बात पुतिन नहीं मान रहे, तो ट्रंप चाचा कूद कूद के बोलते रहे कई मामलों में, कई बोला कि 135% हम टैरिफ लगा देंगे चाइना पे, कूद के बोला एकदम तुरंत बैन करो, दूसरे दिन करता है अच्छा होल्ड करो, तीसरे दिन बोलता है कि अच्छा चाचा ठीक है हम 30% करेंगे, तुम 10% करोगे। भैया यूपी में, पूर्वांचल में एक शब्द है फरियाना, वो फरियाली है दोनों, उसमें लोड ना लो, वो फरियाली है। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि ये जो ट्रंप चाचा की कूदने की आदत है, और ट्रंप और चाइना की जो उस दिन का वक्तव्य है, चाइना का तुरंत बाद में आया कि मैं ढाल बन के खड़ा हूं, तो ये सब क्या है? भले ही इनके आपस में व्यापारिक समझौता, ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं पहले, पर राष्ट्रपति, उनको अभी एहसास धीरे धीरे होने वाला है कि वो राष्ट्रपति हैं। वो अभी भी अपने आप को व्यापारी पहले समझते हैं, वो व्यापार को मौका देते हैं पहले। आप देखिए ये होड़ लगी है चीन और अमेरिका के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में होड़ लगी है कि जो सामरिक महत्व है पाकिस्तान में, उसमें कौन हिस्सा ज्यादा लेगा, ये होड़ लगी हुई है। आलोक भाई ठीक जी,
अव्वल तो पाकिस्तान का जो भू सामरिक महत्व पहले था ना, आलोक भाई आप तो सेना के आदमी मुझसे बेहतर जानते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो अब खत्म हो गया। उसका कारण जान लीजिए क्या, चीन के लिए इसलिए उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि जमीन मिली हुई है चीन और क्या, और चीन हमारे साथ कारण भी पाकिस्तान में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा क्या। जी जी वो एक्सपायरी हो गया मामला उसका, अब उससे मोहब्बत का कोई चैप्टर नहीं है पाकिस्तान से क्या, उसकी आयु अब वैसी नहीं रहेगी। कोई मोहब्बत, एक बार सुन लो, आप मोहब्बत करे। मसला क्या है, पहले अमेरिका वहां बेस बनाता था क्या, वहां रिफ्यूलिंग होती थी, वहां से वॉच टावर से निगरानी होती थी। अब अमेरिका के पास, आप हमसे बेहतर जानते हैं, वैसे इक्विपमेंट्स हैं कि उसको पाकिस्तान की जमीन की जरूरत ही नहीं, इसलिए मोह माया से भी दूर हो गए। ये बात भी हमको समझनी होगी। अब अमेरिका पाकिस्तान में अपना सैन्य अड्डा नहीं चाहता, ये बात को छुपी हुई थोड़ी नहीं बता रहा हूं। हाँ, जब हम वॉशिंगटन से नियंत्रित कर सकते हैं जो चीज को, अमेरिका ने वॉशिंगटन से, ये बात सबको जाननी चाहिए, अफगानिस्तान में बैठे एक बड़े आतंकवादी को पहाड़ों के बीच में बने उसके घर में खिड़की से उस कमरे में ही अटैक करके मार दिया, स्पेसिफिकली सिर्फ उसी कमरे में। क्या वो पाकिस्तान में काय को दुकान खोलेगा साहब? जी 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 100 रुपया किराए की दुकान पाकिस्तान वाले इतने मक्कार है, ये 5,000 वसूलते हैं क्या, काय को बनाएंगे? वो इशू खत्म हो गया। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि क्या जो बात मेरे ख्याल से अशोक यादव या विपक्ष चाह रहा है, ये भारत में बड़ी जनता भी चाह रही है, केवल विपक्ष का सवाल नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी जनता की ही स्वर को आवाज देते हैं। आलोक ओपी सिंह जी पहले आपके पास आऊंगा, फिर अशोक जी के पास आऊंगा। सारा रट्टा खत्म हो जाता, सारा झंझट खत्म हो जाता, सारी महाभारत खत्म हो जाती अगर ट्रंप का नाम लेके या यूएस प्रेसिडेंट ही कह के इस सारे तमाशे का भारत खंडन कर देता। नहीं, जो चीज गलत, एक मिनट, जो चीज गलत है, जो हमें स्वीकार नहीं, उसका खंडन होना चाहिए। कोई करे, इससे क्या मतलब भाई? कोई कुछ भी बोल के निकल जाएगा। भारत ने नहीं, ट्रंप ने जो अमिताभ जी कहा है उस पर भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम अपने शर्तों पर यह सीज फायर कर रहे हैं। हम ट्रंप का तो उसमें कोई शर्त है नहीं। उन्होंने ठीक है, सीज फायर के लिए उन्होंने कहा कि दोनों देशों से मैंने बात कर लिया, लेकिन उनकी कोई शर्त नहीं है। हम अपनी शर्तों पर जो है किया है, और दूसरी बात यह है कि कौन कौन सी शर्त होगी यह भी बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा है, पहली चीज तो जम्मू कश्मीर के मामले में हम किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो। दूसरा, यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है। तीसरा, अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो यह युद्ध माना जाएगा। चौथा, जो हमने प्रतिबंध लगाया सिंधु जल पर, और उस पर ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने कहा सब प्रतिबंध हटा लो, सिंधु जल खोल दो, व्यापार शुरू कर दो, वीजा पर रोक लगाया उसको भी शुरू कर दो, ये जम्मू कश्मीर के मामले को भी छोड़ दो विश्व स्तर पर, और आतंकवाद को युद्ध कैसे मान लिया। तो हमने अपनी शर्तों पर किया। अब आप क्या चाहते हैं? भारत कोई कमजोर देश नहीं है कि वो डर गया या ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। भारत ने जो कुछ भी किया है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जो भी देश की सरकारें होती हैं 90% से एबव जो सेना जो सुझाव देती है, क्योंकि पहले दिन जब 7 तारीख को शुरू हुआ तभी मोदी जी ने ये बात कह दिया था कि हमने सारा अधिकार कब, कहां, कैसे और क्यों करोगे, ये सेना को हमने पावर दे रखा। हमने हमारे रिमोट से नहीं चल रही है। सेना को, तीनों सेनाओं को बार बार बैठक करके उन्होंने स्वतंत्र किया। अरे 26/11 की घटना हुई होती तो देश से पूछिए, अगर सेना को स्वतंत्र कर देते तो ये दिन हमको थोड़ा देखने पड़ते। मान ली इसमें तो 26 मरे, 176 मरे, तो सेना का हाथ खुला था, सेना स्वतंत्र थी। चाहो आप पाकिस्तान ने जो ये किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। ये पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है कि भारत
आज एक मजबूत राष्ट्र है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री एक मजबूत मोदी जी कर रहे हैं, जिसकी सेना भी मजबूत है, इच्छा शक्ति भी मजबूत है और देश उनके साथ। इसलिए अशोक जी, बहुत बड़ी बात आपने भाजपा को सुना, वो कह रहे देश ने खंडन कर दिया, फिर ये सवाल क्यों खड़ा है ट्रंप वाला, जो आपने मूल सवाल बनाया था। आपने भाजपा को सुना, वो कह रही सारी बात का खंडन हो गया, अभी इश्यू क्यों है? अशोक यादव जी, देखिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आप इन लोगों को सवालों से भटकने नहीं दिया, लगातार उस सवाल पूछते रहे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया सामने से। सवाल अभी भी वही मुद्दा खड़ा है कि ट्रंप ने दो बार हमारे संप्रभुता पर अटैक किया। पहली बार सीजफायर को लेकर के, दूसरी बार मोदी जी के भाषण से ठीक आधा घंटा पहले जो उन्होंने कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी दिया, तब जाके लोग सीजफायर पे तैयार राशि। तो ये बातों को 22 मिनट का भाषण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिए, उसमें 10 सेकंड तो लगता है खाली बोल देते भाई हम अमेरिका की किसी टिप्पणी का ऐसे हमारे सरकार का कोई मतलब नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनके किसी सीजफायर या किसी भी तरह का देश के मामले में हस्तक्षेप भारत सरकार को स्वीकार नहीं है। इस बात को बोलने में क्या डर थी मोदी जी को? भाई अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि बहुत मजबूत हमारा नेतृत्व है, बहुत बड़ा ये है वो है, तो इस बात को बोलने में क्या दिक्कत थी? अच्छा, दूसरी बात देखिए, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है, और इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह का किसी तीसरे के द्वारा हस्तक्षेप हमारी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि माननीय मोदी जी के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया जाता। दूसरी बात, अभी ओपी सिंह ने इससे पहले कहा कि आपको सेना की वीरता शौर्यता पर सबूत आपने मांग दिया। सबूत हमने कभी नहीं मांगा, इसके पहले तो भी बातें हुई। देखिए, सेना की शौर्यता पर, सेना की वीरता पर भी हर देशवासी को नाज है, हर देशवासी को नाज है। इसी बात को लेकर के आपको याद होगा, जब हमारे श्रद्धेय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना के शहीद जवानों को लेकर के जो फैसला लिया उन्होंने कि उनका पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा सरकारी खर्च पर, और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, और उनके परिवार को बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वो कभी अपने आप को अकेला महसूस न करें। हम लोग हमेशा से राष्ट्र को और सेना को इसको सबसे ऊपर रखने वाले लोग हैं अमिताभ जी। लेकिन वही बात है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, तब एक मन में कष्ट होता है कि ऐसा क्यों पूरे विश्व में हमारे सरकार की मजबूती पर, हमारे देश की संप्रभुता पर इस तरह का अगर अटैक होगा तो बुरा तो लगेगा, बुरा इनको भी लग रहा होगा, ओपी सिंह जी को भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन बेचारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, अब क्या बोलेंगे, मजबूरी उनकी है, इसलिए हम दोबारा उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन ये सवाल बना है और बना रहेगा जब तक कि सरकार के द्वारा इसका खंडन नहीं कर दिया जाता। ठीक 30 सेकंड आलोक जी, 30 सेकंड फॉर नीति जी। पहले आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अटैक कैसे हो गया हमारी संप्रभुता पे, मैं जानना चाहता हूं। ये ट्रंप का ठीक है, बड़े बोलेपन में उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। जब बातचीत होती है तो कई देश लगे होंगे, आप क्या समझते हैं खाली अमेरिका लगा होगा? कई देश लगे थे, पाकिस्तान ने तो 4 और का नाम ले लिया है। तो क्या अगर कोई एक आदमी ट्वीट कर देता है तो हमारी संप्रभुता पे वो दखल दे रहा है? क्या हमने उसको एक्सेप्ट किया है? क्या हम अमेरिका के हाथ में बिके हुए बौने बन गए हैं? अभी रुकना होगा। डॉक्टर नीति 30 सेकंड फॉर यू। मुझे सिर्फ 2 बात करनी है। किसी भी रूप से ये ट्रंप, हाँ, सिर्फ ट्रंप अपना क्रेडिट बनाने के लिए ये बात करी है, और ये बिल्कुल निंदनीय है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस समय मुंबई का अटैक हुआ था, तब तो मनमोहन सिंह जी ओबामा के पास गए थे, और मनमोहन सिंह जी के ही टाइम में नटवर सिंह जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से निकाला गया। तो अमेरिका किस प्रकार से हस्तक्षेप करता था, किस प्रकार से एक एक जो लॉजिस्टिक की डील्स होती थी, ये लोग होने नहीं देते थे। यही लोग थे जो राफेल के विरुद्ध थे, यही लोग थे जो S-400 के विरुद्ध थे। इनके समय में बंदूक की गोली भी अमेरिका से आती थी। आज भारत अपने मिसाइल्स बना रहा है और उसकी ताकत। ओपी सिंह जी 30 सेकंड फॉर यू, जल्दी से। हमने कहा कि ये जो सारा प्रदेश से पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला गया, इसमें देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रंप के ट्वीट कर देने से देश का मस्तक झुक गया,
संप्रभुता ठीक, हमारी संकट ठीक, में ओपी पड़ सिंह गई, जी, ठीक, राष्ट्र जो है दूसरे के अधीन हो गया, ठीक ऐसा है, कुछ भी नहीं है अफ्ताब ठीक, जी। राष्ट्र मजबूत हुआ है और राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, ठीक ओपी सिंह जी। कुछ चीजें देश ने पहली बार की, अब वो आ गया आलोक भाई, कुछ चीजें देश ने पहली बार की, उसका सम्मान होना चाहिए सबकी तरफ से। 140 करोड़ में 140 करोड़ को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। विश्व में, केवल भारत पाकिस्तान है, विश्व में किसी न्यूक्लियर स्टेट पर उसकी सीमा के आईवी के 100 किलोमीटर अंदर तक जाके उसके आर्मी इंस्टॉलेशंस पर, डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल गिराना देश दुनिया में पहली बार हुआ, जो भारत की सेना ने किया। इसलिए उस पर गर्व करिए, किसी पार्टी से हो। पार्टियां छोटी चीज है भाई, उस पर गर्व करिए, लड्डू मोहल्ले में बांटिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये छोटी बात नहीं है। मैंने एक बहस में इसी शो में कहा था कि इस बार भारत ने पाकिस्तान का टेटुआ दबा दिया। टेटुआ, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक टेटुआ कहते हैं इस हिस्से को, क्या यही दबा दिया। छोटी बात नहीं है, इस पर सबको गर्व होना चाहिए। सबको अपने घर की देहरी पर एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। छोटी बात है क्या? हमको याद नहीं मुंबई के समय क्या हुआ था, हम कैसे घुटकर चुप हो गए थे, हम अंदर से रोए थे, देश रोया था, हमको याद है। और यही स्थिति संसद पर हमले के बाद थी, देश रोया था। आज देश का माथा गर्व से ऊंचा है। ठीक बात कही आलोक जी ने, दिखाओ भैया सबूत ले आओ, तुमने हमारा क्या गिराया कि बता दो, लिहाज ना करो। क्या एक भारत के एक नेता हैं, अब यहां भी तो विचित्र किंतु सत्य हैं कई नेता, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन कहा कि भाई कितने मारे गए, कहां कहां मारे गए, इसका सबका लेखा जोखा जारी करे भारत सरकार। उनकी भी इच्छा पूरी हुई, लेखा जोखा भी आ गया, कौन कौन मारा गया, रफीक मारा गया, रऊफ मारा गया, और उसका डेजिग्नेशन क्या था लश्कर में, जैश में, वो भी आ गया, और कहां मारा गया उसका फोटो भी आ गया, उसके नमाजे जनाजा का वीडियो भी आ गया। लो भैया खूब देखो। मुझे याद नहीं आता कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा सामरिक यज्ञ पहले कभी हुआ हो। सबकी इच्छा पूरी कर दी, और जिनकी रह गई वो धैर्य धारण करें। अभी शो समाप्त नहीं हुआ। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि किसी की इच्छा अधूरी छोड़ेगा। पाकिस्तान के भी पास जितनी हसरतें थीं वो सब पूरी हो गई एक ही बार में। क्या कारगिल के बाद से पाकिस्तान को भी चर्बी चढ़ गई थी थोड़ी, क्योंकि फिर उसके बाद तो कुछ लटक पटक हुई नहीं, कारगिल में हुई थी। उनकी भी ट्रिमिंग हो गई, ट्रिमिंग, नई पीढ़ी के बच्चे समझेंगे। क्या जो स्थूलता आ गई थी ना शरीर में पाकिस्तान के, उसकी भी ट्रिमिंग हो गई, काट छांट के। हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ट्रंप की स्थिति है थोड़ा जैसे बारात में कोई जब बारात चलती है तो उसमें फूफा भी हैं, मामा भी हैं, ठीक है, आदरणीय है, लेकिन नहीं कि बड़े हैं, रिश्ता है, लेकिन अब वो शाम की दवाई ले लिए और फिर उसके बाद तो फिर वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस टाइप का होता है ना एक दृश्य। तो उनके अब उनसे क्या कहो, कहें तो रिश्ता जाए। तो समझदार आदमियों को उनको गाड़ी में बैठा देना चाहिए, बोलो फूफा तुम यहां बैठो गाड़ी में और शीशा बंद कर लो। क्या नहीं, फूफा मानेंगे नहीं। मैं सरकार से एक अनुरोध जरूर करूंगा, क्योंकि मैं इस विषय को भी यूं ही हवा में नहीं डाल सकता। यह भारत की संप्रभुता पर हमला तो नहीं है ना, लेकिन भारत की संप्रभुता को यह प्रश्न अच्छा भी नहीं लगा, ट्रंप का यह आचरण अच्छा भी नहीं लगेगा। हमला तो बड़ी चीज हो जाती है, यह हमले का छोटा भाई है, मिनिएचर, बोनसाई। ओपी सिंह जी, मैं नहीं कहता कि फूफा से सीधे बहस करो जाके, आखिर बुआ भी आई है, लेकिन कोने में ले जाके फूफा को जरूर बताना चाहिए कि फूफा ये रास्ता हमको अच्छा नहीं लगा ना।
जो हो गया सो हो गया। अब धैर्य धारण करिए, और धैर्य धारण नहीं करेंगे तो हम सार्वजनिक तौर पर आपकी बात का खंडन कर देंगे। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे 150 करोड़ लोगों का? आप कोई भाई का लाल भारत को घोल के पी जाएगा क्या? न दैन्यम न पलायनम, ये बात साफ होनी चाहिए। यह सरकार तय करे, कान में बात करना चाहती है, इशारे में करना चाहती है, हॉटलाइन पर करना चाहती है, ठंडी लाइन पर करना चाहती है, वो सरकार जाने। मिलके करना चाहती है, बिचवनिया के जरिए करना चाहती है, वो सरकार जाने आलोक जी। लेकिन ये धृष्टता है, ये धृष्टता नहीं होनी चाहिए। कोई कैसे बोल सकता है कि हमने धमका दिया? भारत को कोई धमका नहीं सकता। भारत की महान जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती। भारत की महान सेना इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती। ये व्यापार का मसला नहीं है, ये पराक्रम का मसला है। पराक्रम का मसला अमेरिका को भी समझना चाहिए, और अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि मां बदौलत ये हिंदुस्तान है। ओपी सिंह जी, इसने आपकी ताकत को भी नापा है, तौला है। साहब साहब गलत तो नहीं कह रहा? 71 याद करिए, क्या हमने अमेरिका की ताकत को भी हथेली पर रख के नापा था, तौला था। गलत कह रहा हूं? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है। इसलिए भारत का माथा ऐसे ही चमकता रहे, ऐसे ही दमकता रहे। और मुझे लगता है देश के लिए दो बड़ी खुशखबरी है कि हम हाफिज सईद, मुल्ला मुनीर, शाहबाज शरीफ, इन सबको एक मानेंगे। एक ये, और दूसरा हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। ये दो अद्भुत काम हैं, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।